रोहित को, और उनके एक पुत्र हुए हैं जिनका नाम है महाराज हरिश्चंद्र। महाराज हरिश्चंद्र, उनकी एक रानी है जिनका नाम है तारा। और जब उनके कोई संतान नहीं हुई है, रानी तारा महलों में निवास कर रही हैं, तो बड़ा ही दुखी रहती हैं, क्योंकि रानी तारा के कोख से किसी पुत्री या पुत्र ने जन्म नहीं दिया। बड़ा ही दुखी रहेंगे। एक दिन का समय है जब रानी तारा आंगन में बैठी हैं, रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, कह रही हैं प्रभु ऐसे मैंने कौन से पाप किए जो मैं संतान को जन्म नहीं दे पा रही हूं। महाराज हरिश्चंद्र को बुलाया है। महाराज हरिश्चंद्र पास में पहुंचे हैं रानी तारा के, कहने लगे प्राण प्रिय क्या बात है। महाराज तुम्हें नहीं मालूम है, तुम तो शासनकाल चलाने में लगे रहते हो, लोग मुझे बांझ कह करके पुकारते हैं, तुम्हें निर्वंशी कह करके पुकारते हैं। ये दुख मुझसे सहन नहीं होता है। मेरे श्रोता बंधुओं ध्यान करना, आज बड़ा ही दुखी रहने लगे तो वरुण देव जी आए हैं। वरुण देव जी आए, वरुण देव ने पूछा है हरिश्चंद्र से क्या बात है, क्यों दुखी रहते हो। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे मैं दुखी इसलिए रहता हूं कि मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं दुखी रहता हूं। वरुण देव ने कह दिया तुम्हारे संतान तो पैदा हो जाएगी, मगर उस बच्चे की बलि देनी होगी। उस बच्चे की बलि देनी होगी। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा वरुण देव से बाबा मैं उस बच्चे की बलि आपको दे दूंगा। शर्त को मंजूर कर लिया महाराज हरिश्चंद्र ने। वरुण देव चले जाते हैं। कुछ समय बाद धीरे 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 समय का चक्र चलता रहा। समय के उपरांत महाराज हरिश्चंद्र के पुत्र पैदा हुआ है, जिसका नाम रखा गया रोहितास। अब तो भैया वरुण देव को खबर पहुंची है कि रानी तारा के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ है। तो वरुण देव चल करके आए हैं महाराज हरिश्चंद्र के पास में। आकर के कहने लगे हरिश्चंद्र आपने कहा था इस बच्चे की बलि दूंगा, वो कहाँ है बच्चा। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हैं वो अभी तो छोटा है, बालक है, थोड़ा बड़ा हो जाए तब ले जाना। लौट जाते हैं वरुण देव। अबे बनो जा तो बनूंगा। शांति बनाए। ध्यान रखना मेरे श्रोता बंधु हो, वरुण देव लौट जाते हैं। कुछ समय बाद वरुण देव फिर आए। एक नहीं कई बार वरुण देव महाराज हरिश्चंद्र के दरवाजे पर आए, मगर रोहितास को नहीं दिया।
तो एकदम गुस्सा में आकर के बड़देव ने श्राप दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र से कह दिया है तुम्हें जलंधर रोग हो जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र को जलंधर रोग हो गया। अब इधर विश्वामित्र के भानेज का नाम था सुना से विश्वामित्र महाराज के घर रोहित पहुंचे हैं। जब रोहित पहुंचे अजय कीर्तवन के घर पहुंचे हैं जैसे ही तो कहा है रोहितास ने बड़ा पुत्र था वो पिताजी ने ले लिया, छोटा पुत्र था वो मैया ने ले लिया, बीच का पुत्र बचा है तो रो करके कहने लगा है रोहित से इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अब मुझे ले चलो यहां से। रोहित उस बेटा को लेकर के चले हैं, महाराज हरिश्चंद्र की गोद में दिया है। वो बालक परीक्षित महाराज उस बच्चे को लेकर के महाराज हरिश्चंद्र बलि देने के लिए चले। तो ध्यान रखना आज जैसे ही मारने के लिए चले तलवार लेकर के उस बच्चे को एकदम बड़देव ने आवाज दी हरिश्चंद्र ये तुम क्या कर रहे हो? अपने बच्चे की जगह दूसरे बच्चे की बलि दे रहे हो, ये तो बहुत बड़ा पाप है। ध्यान रखना मेरे श्रोता बंधु, एकदम बड़देव ने आवाज दी आप पाप करने के लिए जा रहे हैं। महाराज हरिश्चंद्र की आंखों से अश्रुधारा चलने लगी, कहने लगे प्रभु मैं क्या करूं? बड़देव ने कह दिया हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र आज तुम ये प्रण कर लो कि मैं आज से झूठ